गाइस, आपके लिए गुड न्यूज है। फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन ईच एंड एवरी यूनिट पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ईच एंड एवरी यूनिट पे मैं आपको 3 ऐसे क्वेश्चन दूंगी जिसके आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। वो क्वेश्चन बार बार हर एक सेमेस्टर में पूछा जा चुका है, हर एक सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, चाहे वो कौन से भी यूनिवर्सिटी की हो, उस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम टोटल 5 यूनिट है इस सब्जेक्ट में, फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट में। हम 5 ही यूनिट पर डिस्कशन करेंगे एंड ईच एंड एवरी यूनिट पर मैं आपको टॉप 3 क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाली हूँ। अगेन गाइस, डू यू नो व्हाट, आप लास्ट सेमेस्टर में हो बी फार्मेसी के, एंड बी फार्मेसी में आपको स्कोर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपकी जो 8 सेमेस्टर की मार्कशीट है वो आपका करियर डिसाइड करती है। आप कहीं भी जाओ, कौन से भी, चाहे आप इंडस्ट्री ज्वाइन करो, चाहे आप एजुकेशनल फील्ड लो, आप कहीं भी जाओ, आपको 8 सेमेस्टर की मार्कशीट दिखाना पड़ता है। एंड यस, उसमें जो आपके मार्क्स रहेंगे वो आपके करियर डिसाइड करते हैं। सो गाइस, इस सेमेस्टर में हमें एक भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेना है। इस सेमेस्टर में ऑलमोस्ट सब जो सब्जेक्ट है वो थियोरेटिकल है एंड उसमें मार्क्स लेना बहुत इजी रहता है। पहली बात है, मैं जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाली हूँ, इज दैट रियली इम्पोर्टेंट? एंड इम्पोर्टेंट है तो आप उससे वेरीफाई कैसे करेंगे? मैं इस क्वेश्चन का आंसर पहले आपको देती हूँ और फिर वन बाय वन हम कुछ यूनिट पर डिस्कशन करेंगे एंड आईएमपी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, पहले देखते हैं कि जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, इज दैट रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो आंसर है गाइस, यस, दे आर रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब मैंने कहा है बट इसका प्रूफ तो लगेगा। तो सी गाइस, बहुत से मैंने क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किए हैं प्रीवियस ईयर के, एंड अगर आप बहुत ईयर के बहुत से मल्टीपल यूनिवर्सिटी के पेपर जब एनालिसिस करते हो तो आपको एक पैटर्न पता चलता है। ठीक है, और उस पैटर्न में कुछ ऐसे टॉपिक रहते हैं, कुछ ऐसे यूनिट्स रहते हैं जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछते हैं, और वहीं से मैंने ये टॉपिक निकाले हैं, उसको यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है एंड आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो दे आर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मोस्ट रिपीटेटिवली क्वेश्चन है, इस पैटर्न से लिए गए हैं। एंड यस, ऑफ कोर्स पीसीआई का जो आपका सिलेबस है बी फार्मेसी का, उस सिलेबस ये कवर करता है। ठीक है, तो दिस इज द एक्चुअली एंड यस 100% प्रूफफुली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट मैंने कहा और आप ट्रस्ट करेंगे, आपको भी वेरीफाई करना चाहिए, तो आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? हाउ यू कैन वेरीफाई दे आर इम्पोर्टेंट? So if guys, if you are checking this question on a previous year university paper, आप कौन से भी यूनिवर्सिटी में हो तो आप खुद एनालिसिस कर सकते हो। अगर कुछ साल के, 5 से 10 साल के आपने पेपर उठाए और वो चेक किए और रिपीटेटिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे और आपके टीचर जो आपको इम्पोर्टेंट लिस्ट देते उसमें अगर चेक करेंगे, इंटरनल एग्जाम पेपर अगर आप देखते हो तो उसमें आपको ये दिखेगा कि जो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, दे आर रिपीटेटिवली इन ऑलमोस्ट एवरी ईयर। ठीक है, एवरी ईयर वो क्वेश्चन जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला, दे आर 101% इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेटिवली। एंड यस, ऑफ कोर्स आपके करंट सेमेस्टर में उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये जो टॉपिक है इसे हम सेफ प्रिपरेशन टॉपिक कहते हैं। ठीक है, तो यस, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। अब हम ईच एंड एवरी यूनिट पर डिस्कशन करेंगे। ईच एंड एवरी यूनिट पे मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, टोटल 15 क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसमें भी अगर आपको चाहिए तो टॉप 10 क्वेश्चन कौन से रहेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो गाइस डिस्कशन करते हैं हमारे यूनिट नंबर 1 पर। यूनिट नंबर 1 हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सी गाइस, अगर हम प्रायोरिटी वाइज देखेंगे स्पेशली फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लिए, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी यूनिट रहता है हमारा यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 5। ये 3 ऐसे यूनिट है जो हर ईयर में एक रिपीटेटिवली पैटर्न में आपको देखते हैं। एंड देन यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 जो रहता है वो हमारा मॉडरेट वेटेज है। बट स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टडी करने बैठे हैं, डायरेक्टली यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे एंड देन 4, 5 ऐसे पढ़ेंगे। बट यस गाइस, हमें पता होना चाहिए कि हाई वेटेज किस पे है, हमें ज्यादा फोकस किस पे करना है।
और उससे क्या होगा कि आपके मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है एग्जामिनेशन में। अगेन गाइज मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए तो आपको मिल ही जाएंगे, बट गाइज पता है सिर्फ आईएमपी मिलने से मैक्सिमम मार्क्स नहीं मिलता। बहुत से स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन तो आपको मिल गए, आपने प्रिपरेशन भी कर लिया, बट आपको वो रिप्रेजेंट करना है आपके पेपर में। अगर आप उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करते हो देन इज इक्वल टू योर एक्स्ट्रा मार्क्स। फिर अच्छे से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने आंसर को, बिकॉज 8th सेमेस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेमेस्टर गाइस। सो क्या करना है आपको, ईच एंड एवरी आंसर पे एक प्रॉपर हेडिंग लिखना है, ठीक है। ड्रॉ करना है डायग्राम, जहां पे नहीं पॉसिबल वहां पे भी ट्राई करो, निकाल सकते हो, हर एक पॉइंट पे डायग्राम निकाल सकते हो। देन मेक अ फ्लो चार्ट, बहुत से प्रोसेस है जिसमें हम फ्लो चार्ट निकाल सकते हैं, फ्लो चार्ट निकालो। अंडरलाइन करो कीवर्ड्स को, एंड यस आपका जो आंसर है वो पॉइंट्स वाइज लिखो। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, स्पेशली 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट, दे आर राइटिंग देयर आंसर इन अ लॉन्ग पैराग्राफ, बट अवॉइड देम। बहुत से लॉन्ग पैराग्राफ नहीं लिखने हैं, पॉइंट वाइज हमें हमारा आंसर लिखना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टू अवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस यूनिट नंबर 1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने अभी देखा हायर प्रायोरिटी है, उसमें से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन मार्केटिंग कंसेप्ट, स्कोप एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द मार्केटिंग एंड सेलिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन गाइस हमारा 101% इंपॉर्टेंट है एंड टॉप 10 क्वेश्चन में आता है। ये हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसे आप 5 स्टार करके रख दो, आप लिख के रखो, ये क्वेश्चन आने ही आने वाला है, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो साइमल्टेनियसली नोट्स बना सकते हो, बेटर रहेगा। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दूंगी। और आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, डिस्कस फार्मास्यूटिकल मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग। सी फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, उसमें क्या स्पेशली सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग पे क्वेश्चन रहता है। ये हमें डायरेक्टली 10 मार्क्स दे सकता है, ठीक है। डायरेक्टली पूछेगा तो पूछेगा, नहीं तो ये कॉम्बिनेशन में पूछेगा, लाइक इसके साथ एक और पॉइंट देगा और कहेगा कि 10 मार्क्स के लिए लिखो, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, एक्सप्लेन कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। ये कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर वाला पॉइंट हमारे लिए आईएमपी है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्टार करके रखे हैं, दैट इज आवर टॉप 10 वाले क्वेश्चन है, ठीक है। एंड रोल ऑफ मार्केट रिसर्च, ठीक है। सो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 1 से मैंने 3 ही क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए, बट दीज 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इसे स्किप मत करना, ठीक है। नाउ यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 में 2 ऐसे क्वेश्चन है जो टॉप 10 में आते हैं, बट यस मैंने आपको सेफर साइड के लिए 3 क्वेश्चन बताए हैं, बट दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीटेटिवली सेमेस्टर्स में उसे देखा जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा है गाइस, क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिसे हम PLC कहते हैं विद डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे उसने स्पेशल डायग्राम कहा है, डायग्राम इज इक्वल टू योर एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है। डायग्राम जहाँ पे लिखा है वहां तो निकालना ही निकालना है, बट जहां नहीं लिखा वहां पे भी लिखा तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो प्रोडक्ट लाइफ सायकल अगदी इजी आहे, तुम्ही करू शकता एंड दिस इज द 101% वाला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जो आने ही वाला है। सेकेंड गाइज, सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से, डिस्कस प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार शॉर्ट नोट्स के लिए पूछा जाता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामिनेशन में देखा जा चुका है, दैट वन एक्सप्लेन प्रोडक्ट ब्रांडिंग मार्केटिंग लेवलिंग डिसीजन, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नोट्स लिखने के शॉर्ट एंड राइट शॉर्ट नोट के लिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ यूनिट नंबर 3 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट गाइज, मैंने कहा है मॉडरेट, बट इसमें भी बहुत से क्वेश्चन है जो रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कौन से है, तो पहला क्वेश्चन है डिस्कस मेथड एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रमोशनल मिक्स, ठीक है। ये शॉर्ट नोट के लिए पूछा जाता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जो टॉप 10 में आएगा, ठीक है। टॉप 10 जे क्वेश्चन आहे आपले त्यामध्ये हा क्वेश्चन येतो। क्वेश्चन काय आहे तर क्वेश्चन है एक्सप्लेन पर्सनल सेलिंग एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोफेशनल सेल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। प्रोफेशनल
सेल रिप्रेझेंटेटिव्हचे पर्सनल सेलिंग आणि ड्यूटीज आपल्याला एक्सप्लेन करायचं है। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आता है गाइस तो डायरेक्टली ये आपको 10 मार्क्स देगा, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसकी ईच एंड एवरीथिंग आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए सेलिंग एंड ड्यूटीज की, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा टॉप 10 में आता है। देन गाइस थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस ऑनलाइन प्रमोशनल टेक्निक फॉर ओटीसी प्रोडक्ट, ठीक है। ओटीसी जो ऑन द काउंटर प्रोडक्ट है उसके लिए ऑनलाइन प्रमोशनल टेक्निक क्या है, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दिस वन इज इम्पोर्टेंट। नाउ ये हो गए हमारे 3 यूनिट। फोर्थ यूनिट में भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कौन सा है, दैट वन इज एक्सप्लेन फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग चैनल एंड चैनल सॉल्यूशन। ये हमारा वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है गाइस। सेकंड क्वेश्चन है गाइस डिस्कस ड्यूटीज ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नोट लिखने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ड्यूटीज ट्रेनिंग एंड इव्हॅल्युएशन ऑफ प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह का, ठीक है। तो अगदी थेरोटिकल सब्जेक्ट आहे, तुम्ही इजिली प्रिपेयर करू सकता। अब इस सब्जेक्ट में हमें फेस करना है प्रिपरेशन नहीं तो रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आप आंसर कैसे लिखते हो इस पे आपके मार्क्स डिपेंड रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन है गाइस एक्सप्लेन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट एंड इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। ओके, सो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये टॉप 3 क्वेश्चन रहेंगे हमारे यूनिट नंबर 4 से। नाउ यूनिट नंबर 5 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी आईएमपी गाइस। इसमें क्वेश्चन बहुत बार आपके लिए रिपीटेटिवली होते हैं एंड मोस्टली दो ऐसे क्वेश्चन है, ये तो 101% आपके एग्जामिनेशन में आने ही वाले हैं। क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्राइसिंग मेथड एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजी इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्राइसिंग मेथड कौन से है एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजी कौन से है, ये दोनों टॉपिक पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपको डायरेक्टली 10 मार्क्स देगा, ठीक है। सो आपको क्या करना है, तो आपको आंसर आपका ऐसा रिप्रेजेंटेबल बनाना है कि आपको वो डायरेक्टली 10 मार्क्स देने के लिए डायरेक्ट टू भागत पढ़ना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है गाइस डिस्कस डीपीसीओ एंड एनपीपीए। ये नोट्स है, नोट्स के लिए पूछे जाते हैं एंड यस मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे टॉप 10 वाले जो क्वेश्चन आहे त्यासाठी हे इंपॉर्टेंट है। Then third important question है guys explain emerging concepts in marketing such as rural marketing and global marketing। global and rural जो marketing है उसमें जो emerging concepts है ये हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आपके पास अब टॉप क्वेश्चन है, टॉप 15 क्वेश्चन है, उसमें के टॉप 10 क्वेश्चन कौन से है, तो पहला है डीपीसीओ एनपीपीए। यूनिट नंबर 5 से हमें 2 क्वेश्चन मिलते हैं, एक है प्राइसिंग मेथड। यूनिट नंबर 4 से हमें एक टॉप 10 में मिलता है, दैट इज द फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग चैनल एंड चैनल सॉल्यूशन। देन यूनिट नंबर 3 से हमें मिलता है पर्सनल सेलिंग ड्यूटीज ऑफ प्रोफेशनल सेल रिप्रेजेंटेटिव पे। देन यूनिट नंबर 1 से हमें डायरेक्टली 3 टॉप 3 क्वेश्चन है जो हमारे एग्जामिनेशन में आएंगे। एक है मार्केटिंग कंसेप्ट, स्कोप एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन द मार्केटिंग सेलिंग, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। डिस्कस फार्मास्यूटिकल मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो बट मॉडरेट है, बट इसमें का इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड प्रोडक्ट लाइन प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, ठीक है। तो गाइज आपके पास ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट को मैं आईएमपी प्रोवाइड करने वाली हूँ। ये हमारा 3rd सब्जेक्ट है एंड स्टॉप लक, क्योंकि ये सेमेस्टर आपके लिए गोल्डन सेमेस्टर रहने वाला है, इसके बाद आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, ठीक है। तो यस गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो का लाइक करना नहीं भूलना, ठीक है। तो भेटूया नेक्स्ट वीडियो मध्ये गाइस, टिल देन बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।